नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस लव गोल्ड प्रियांशु यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम शीश का दानी बर्बरीक, जो आज हमारे आराध्य श्री श्याम के रूप में उनको पूजा जाता है, श्री श्याम के इतिहास के बारे में कुछ शिक्षाओं को सुनेंगे। दोस्तों, कहानी पसंद आए वीडियो को लाइक केयर और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना ना भूले। पहले आप सब्सक्राइब करें, फिर कहानी शुरू करें, फिर आप भूल जाओगे। भगवत भक्त बर्बरीक भीम और हिडिंबा का पुत्र तथा घटोत्कच और कामकंदला का पुत्र था। हालांकि बर्बरीक का जन्म राक्षस वंश में हुआ था, तथापि वह बाल्यावस्था से ही बुद्धि व धर्मात्मा था। बर्बरीक ने महिसागर संगम नामक तीर्थ में नर्वदुर्गा के 3 संगम तक तीर्थयात्रा की थी। इस बीच उसके सम्मुख बड़े बड़े बाधाएं पैदा हो गई, लेकिन बारीक तनिक भी खराब नहीं हुआ। अंत में माँ दुर्गा ने उन्हें साक्षात दर्शन वर पुरस्कार को कहा। तब बर्बरीक ने कहा, माँ, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं तो संसार को जीत सकूं, मुझे कोई न जीत सके। माँ ने उन्हें पुष्पांजलि दी और अंतर्यान दिया। बर्बरीक के पास माँ दुर्गा द्वारा प्रदत्त ऐसी अद्भुत शक्तियाँ व दिव्यास्त्र थी, जिनसे वह पूरे विश्व में प्रलय मचा सकती थी। अपने रथ पर सवार हो कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रवेश के लिए बर्बरीक महाभारत का युद्ध देखने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रही थी। सही का समय था। सैनिक ने कौतूहलवश से पूछा कि आप किस पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। तब बर्बरीक ने कहा, मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा जो युद्ध में हारूंगा। मेरे पास 3 बाण हैं। मैं एक ही बार में शत्रु सेना का समर्थन कर सकता हूँ। छूटने वाला मेरा पहला बाण हर व्यक्ति की मृत्यु स्थल को बढ़ावा देगा और दूसरा बाण लक्ष्य को बांध देगा। एक सिपाही ने पूछा, आपका परिचय? मैं भीम का पुत्र व घटोत्कच का पुत्र हूँ। बर्बरीक की बात कुछ ही देर में दोनों कैंपों तक पहुँच गई। श्री कृष्ण ने जब बर्बरीक के विषय में सुना तो उन्होंने बर्बरीक के पास के क्षेत्र में अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए कहा और उसकी परीक्षा के लिए पीपल के 2 दल हिरण में और एक पैर के नीचे छिपा लिया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि बर्बरीक द्वारा छोड़े गए तीर ने अपने पियानो वादक व पैर के नीचे दबे पत्ते को भी बांध दिया था। श्री कृष्ण बहुत चिंतित हुए। अगले दिन प्रातः काल के समय वे एक ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक के पास भिक्षा प्रेमी आए। बर्बरीक ने अपनी इच्छा प्रकट की तो ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने अपना शीश मांग लिया। इस पर बर्बरीक ने कहा, महाराज, मैं आपको पहचान रहा हूँ। आप ब्राह्मण के वेश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। आपकी इच्छा है कि मैं अपना शीश तो दे दूं, लेकिन मेरी इच्छा इस महाभारत युद्ध को देखने की थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को किसी दिव्य औषधि के रूप में धारण किया और उसे पीपल की सबसे गहरी शाखा पर लटका दिया, जिससे वह भली भांति युद्ध देख सके। बर्बरीक ने उस धर्मयुद्ध को भी भली भांति देखा था। युद्ध की समाप्ति पर सभी पांडव अपनी विजय के पागलों में से अपनी वीरता की प्रशंसा के लिए आए। इस पर बर्बरीक ने कहा, सत्य तो यही है कि मैंने समस्त कौरव सेना के साथ केवल एक ही योद्धा को देखा है। उस पुरुष के बाईं ओर 5 मुख, 5 भुजाएं थी, मस्तक पर चंद्रमा व गले में सर्प की माला थी। उसका संपूर्ण शरीर भस्म से सरोबार था। उस पुरुष के पिता और 4 मुख व 4 भुजाएं थे। उनके सिर पर मुकुट, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। गले में पुष्प व हृदय पर कौस्तुभ मणि थी। गले में पुष्प व हृदय पर कौस्तुभ मणि थी। उसी दिव्य पुरुष ने समस्त कौरव सेना का संहार किया और उसी के कारण महाभारत युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। इसके साथ ही माँ दुर्गा काली रूप में शत्रुओं का रक्तपान कर रही थी।
यह शैतान बारबीक मौन हो गया। बोरीक ने जिस दिव्य पुरुष का वर्णन किया था, उन्हें सुनकर पांडव समझ गए कि वे कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अपने विराट रूप में कौरवों का संहार किया। पांडवों को अपनी भूल का अनुभव हुआ। क्षण भर में ही उनका घमंड चूर चूर हो गया। वे सभी नतमस्तक यात्रा श्री कृष्ण के मंच पर गिर क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने उन्हें स्वीकार कर लिया। हर्बिक ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, अब मेरे लिए क्या ऑर्डर है? श्री कृष्ण बोले, वत्स हर्बिक, तुम धर्मात्मा हो और माँ दुर्गा की कृपा से अमृत प्राप्त करोगे। तुम सदैव अदृश्य रूप में निवास करोगे। दुनिया में कोई भी विवाह स्थल से ओझल नहीं होगी। माना जाता है कि धर्मात्मा बब्रीक आज भी वहाँ उपस्थित होते हैं।